प्यारे भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहते हैं कि जो वृंदावन में शरीर को त्यागता है तो उसे अगला जन्म वृंदावन में ही लेना होता है। अगर कोई मन में ये सोचे, संकल्प करे कि हम वृंदावन जाएंगे और यदि रास्ते में ही मृत्यु हो जाए तो भी उसका अगला जन्म वृंदावन में ही होगा। केवल संकल्प मात्र से श्री धाम में जन्म लेने का मौका मिलता है। ऐसी कृपा है श्री धाम की, वृंदावन की। एक प्रसंग है वृंदावन की, जहाँ पर तीन मित्र तीनों युवा अवस्था में होते हैं। तीनों में बहुत ही गहरी मित्रता है। तीनों बहुत ही संपन्न परिवार से होते हैं, पर उनका मन हमेशा वृंदावन में ही अटका रहता है। एक बार संकल्प किया कि हम श्री धाम जाएंगे और अपने माता पिता के सामने अपनी इच्छा को रखते हैं कि आगे का जीवन हम वहीं बिताएंगे, वहीं भजन करेंगे। माता पिता के लाख मना करने के बाद भी जब वो नहीं माने तो माता पिता ने कहा कि ठीक है बेटा, जब तुम वृंदावन पहुंचोगे तो तुम्हें प्रतिदिन 1 पाव चावल मिल जाएंगे, जिसे तुम पाकर अपना जीवन यापन कर लेना, अपना भजन कर लेना। जब 2 मित्र इस बात को सुनते हैं कि तुम जाओगे तो हम भी जाएंगे, यानी कि सिर्फ एक मित्र तैयार हुआ था, उसके साथ दोनों मित्र और तैयार हो गए। तो जो थोड़ा सा संपन्न था, जिसके पिता ने कहा था कि 1 पाव चावल की व्यवस्था कर दी जाएगी, उस मित्र ने कहा कि तुम क्या खाओगे? मेरे पिता ने तो ऐसी व्यवस्था की है कि मुझे 1 पाव चावल मिल जाएगा, पर तुम तीनों कैसे रहोगे? तो उसमें से पहला मित्र बोलता है कि जो तुम चावल बनाओगे उसका मार निकालना और वही पीकर मैं अपना जीवन जी लूँगा। दूसरा मित्र बोलता है कि तुम चावल खा लेना, पर उसका जो पानी निकालना, यानी कि चावल को जब धोओगे उसका पानी निकलेगा, वही पीकर मैं अपना जीवन यापन कर लूँगा, गुजारा कर लूँगा, पर मैं भी तुम्हारे साथ वृंदावन जाऊँगा। ऐसे उनके मन में प्रेम था वृंदावन के प्रति कि उन्हें अपने खाने पीने रहने की कोई चिंता नहीं है। बस ऐसी इच्छा है कि वो वृंदावन जाएं, वहाँ पर वास करें, भजन करें। और ऐसी इच्छा इंसान के अंदर तभी उभरती है जब राधा रानी की साक्षात उनके ऊपर कृपा हो जाए। वो अभी किशोरावस्था में थे। तीनों वृंदावन के जाने के मार्ग पर बहुत ही उन्हें परिश्रम करना पड़ा। वो चल दिए रास्ते में, उन्हें भूख प्यास से जूझना पड़ा, बीमारियों से जूझना पड़ा और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। वो वृंदावन नहीं पहुंच पाते हैं। अब जब बहुत दिन हो जाते हैं, तीनों की कोई खबर नहीं आती है, तो घर वालों को बहुत चिंता होती है। उन लड़कों को ढूंढते हुए उनके जो पिताजी होते हैं, थोड़े से संपन्न वाले जो लड़का होता है, उसके पिताजी वृंदावन पहुँच जाते हैं। उन तीनों का पता करते हैं, उनका कोई अता पता नहीं मिलता है। तो कोई संत बताता है कि पास में एक ब्रजमोहन दास जी करके संत हैं, उनके पास जाओ, वो उनके पास सिद्धि है, वो बता सकते हैं कि आपके पुत्र कहाँ गए हैं। वो उनके पास जाते हैं और अपने पुत्रों के बारे में पूछते हैं कि हमारे जो पुत्र थे कुछ समय पहले वृंदावन के लिए घर से निकले थे, पर अब तक उनकी कोई खबर नहीं मिली है। कुछ देर बाद ब्रजमोहन जी चुप रहते हैं और शांत रहते हुए कुछ देखते समझते हैं, फिर बताते हैं कि आपके जो तीनों बेटे हैं, तीनों जो दोस्त हैं, वो यमुना जी के तट पर परिक्रमा मार्ग में वृक्ष बनकर तपस्या कर रहे हैं। वैराग्य के अनुरूप उन तीनों को नया जन्म वृंदावन में ही मिला है। जब वे श्रीधाम वृंदावन में आ रहे थे तो उनके रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी, और जो उनका संकल्प था वृंदावन में रहने का कि अगला जन्म, उसी संकल्प के चलते, यानी कि उन्होंने जो मन में संकल्प बनाया था कि हम वृंदावन रहेंगे, उसी संकल्प के चलते उनको अगला जन्म वृक्ष के रूप में मिला है। उनके पिताजी को इस बात का यकीन नहीं हुआ, उनके मन में संशय था। वो संत जाकर उस वृक्ष को दिखा आए, पर पिताजी का मन संशय से भरा हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसी रात उन पिता के स्वप्न में उन सभी बच्चों का आगमन होता है और अपने बच्चों की बात सुनकर जब बच्चे सारी बात बताते हैं तो उन पिता को अपने बच्चों पर विश्वास होता है, उस बात पर विश्वास होता है कि सच में तीनों ही बच्चे वृक्ष बनकर खड़े हैं यमुना तट पर परिक्रमा मार्ग में, और इसी रूप में वो तप कर रहे हैं। दुख में नहीं है, वो तप में लीन है। तो ऐसी कृपा होती है वृंदावन धाम की, ऐसी कृपा होती है राधा रानी की कि जब इंसान के मन में संकल्प हो तो वो किसी रूप में भी हो, चाहे वो वृक्ष रूप में हो, पशु रूप में हो, पक्षी रूप में हो, वृंदावन में वास करता है और सुखपूर्वक वास करता है और तप में हमेशा लीन रहता है।